वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। जो दिन की शुरुआत है वो हमने जंगल सफारी से की है। रीज़न ये है कि आप यहाँ पे आते हो तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी पॉपुलर है। ये नेशनल पार्क में भी इन फ्यूचर शायद कन्वर्ट होने वाला है। बट मेरे हिसाब से अगर आप आओ तो आप ये जो टूर है इसी से स्टार्ट करो। कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5500 to 6000 रुपीज़ है, वेरी करती है। ये सिंगल जीप की कॉस्ट है। द जीप कैन अकोमोडेट अप टू 6 पीपल। बट मेरी राय यही होगी कि अगर आप इस रिजॉर्ट को विजिट करने आ रहे हो तो डोंट मिस दिस। इसके अलावा रिजॉर्ट में हमने और भी बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की हैं, जैसे कि जो किड्स एरिया है, जो फ़न जोन है, रेस्टोरेंट इनका काफ़ी अच्छा है, बैंक्वेट हो गया, मल्टीपल एक्टिविटीज़, साइकिलिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। रिजॉर्ट में आपके 2 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 दिन का स्टे तो मांगता है ये रिजॉर्ट। तो ये सारी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ इस सेकेंड पार्ट को एंड तक देखिए और पूरे रिजॉर्ट को एंजॉय करिए। जीप सफारी कोशिश करिए कि अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट बैच में कर लें, क्योंकि जो सबसे पहली जीप पहुंचती है उनको सबसे ज़्यादा एनिमल्स दिखने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंडली, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए ट्राई कि एटलीस्ट 5 से 6 लोग हों, एज कॉस्ट पर पर्सन नहीं पर जीप होती है। कुंभलगढ़ इज़ मेनली पॉपुलर फॉर कुंभलगढ़ फोर्ट, जहां इंडिया की लॉन्गेस्ट वॉल है। आपको उसकी एक झलक सफारी के दौरान भी मिल जाएगी। This is the restaurant called Shepherd's Lounge. It's an all-day dining multi-cuisine restaurant. सारे मील्स यहीं पर सर्व होते हैं, इंक्लूडिंग बुफे ब्रेकफास्ट। रेस्टोरेंट के जस्ट एडजेसेंट रेंजर्स बार है, which has multiple options for liquor lovers. Enjoy 360-degree view of Aravalli Mountains as well as resort. रिजॉर्ट के एक अट्रैक्शन में से ये भी है कि मेरे हिसाब से अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हो और आपका बजट है तो आपको ये साइकिल लेनी चाहिए। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक बाइक। आपने बहुत पहले स्टार्स वगैरह को भी चलाते देखा होगा इस बाइसाइकिल को। इसके मैं फीचर्स आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मोड होता है लो, मीडियम, हाई। ये हाई पे रखना चाहिए, इससे आपको स्पीड मिलेगी। 6 किलोमीटर/आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। यहाँ से ऑन एंड ऑफ होता है और ये आपको बैटरी कैपेसिटी दिखाता है। होटल के पास 2 स्विमिंग पूल्स हैं एंड दिस इज़ द मेन पूल, जिसमें कुछ वाटर गेम्स के ऑप्शंस हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ भी यहीं अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल आर्चरी, बास्केटबॉल, साइकिलिंग एट्सेट्रा। इंडोर गेम्स की बात करें तो पूल से अटैच्ड एक बिल्डिंग है जिसमें टेबल टेनिस, कैरम और स्नूकर जैसे गेम्स मिल जाते हैं। होटल हैज़ अ लार्ज एंड स्पेशियस बैंक्वेट. It comes with 2 floors, wherein the first floor is used for some guest activities almost on daily basis. Resort offers its guests an open air gym. The ground also shares kids playing area. इसी जगह पे seating space भी available है, जहाँ से you can watch your kids playing while overlooking the pool.
प्राइसेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट प्राइसिंग एक्सप्लेन करने से पहले क्योंकि आपको इसका व्यू मिल रहा है जो ओपन चार एरिया है, यहाँ पे इनको ब्लाइंड के कंट्रोल्स हैं वो उधर से ही देने चाहिए, यहाँ से नहीं देने चाहिए, सो दैट जो बंदा वहाँ पे नहा रहा हो उसके पास कंट्रोल हो, वो अपनी प्राइवेसी का जिम्मेदार खुद है, तो उसके पास ही कंट्रोल्स भी होने चाहिए। प्राइसेस समझ लीजिए, अगर आप इस रिजॉर्ट में आते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है स्टे के। 6 से 8 हज़ार रुपये के आसपास से प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले आता है डीलक्स रूम, जो कि माउंटेन व्यू के साथ आता है, जिसके ठीक सामने आपको माउंटेन्स दिखेंगे। एरिया है 350 स्क्वायर फीट्स। ब्रेकफास्ट के साथ रेट बता रहा हूँ, बट आप यहाँ पे आओ तो आप डिनर के साथ ही पैकेज लो, बिकॉज आसपास कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए आप MVP प्लान पे जाओ। लेकिन मैं आपको रेट्स ब्रेकफास्ट के साथ बता देता हूँ। इन्हीं ब्रेकफास्ट के रेट्स में सारी कैटेगरीज में आप 3 से 4 हज़ार रुपये ऐड कर लो तो वो डिनर का प्लान बन जाएगा। डीलक्स रूम 350 स्क्वायर फीट्स का है। प्राइस अप्रॉक्सीमेटली इस समय 10,000 के आसपास चल रहा है, बट अगेन आप इसमें 3-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कर लो, 6 तक मिनिमम मान लो और 12-13 तक मैक्सिमम मान लो, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूपेंसी एंड सीजन। उसके बाद हमारे प्रीमियम रूम्स आते हैं। एरिया इज़ 480 स्क्वायर फीट्स। प्राइस 12,000 के आसपास रहता है। आफ्टर दैट वी हैव सुपर डीलक्स कैटेगरी, 650 स्क्वायर फीट्स रूम साइज़ है। स्विमिंग पूल का व्यू आता है, तो स्विमिंग पूल व्यू के जो रूम्स हैं वो अधिकतर सुपर डीलक्स हैं, बट हाँ क्योंकि बालकनी थोड़ी बड़ी होती है, मैंने देखा है यहाँ पे, तो आपको कुछ एक साइड से माउंटेन्स भी दिख जाते हैं, जितना मैं रिजॉर्ट में आके देखा है। इसके बाद जो कैटेगरी आपको रेडिली अवेलेबल मिलती है और जो आप बुक कर सकते हो वो है ये, जिसका हमने आपको टूर दिया हुआ है, जिसमें आपको ओपन शावर एरिया मिल जाता है, बाथरूम है, बहुत बड़ा सा बेडरूम है, बालकनी है, छोटा लिविंग एरिया भी बना रखा है, सिटिंग एरिया जहाँ पे मिनी बार वगैरह है। एरिया हमारे कॉटेज का है 900 स्क्वायर फीट्स। प्राइसेस ब्रेकफास्ट के साथ रहते हैं 15,000-16,000 रुपीज़ और डिनर के साथ चले जाते हैं 20,000 रुपीज़। अगेन क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वीकडेज़ में बुक करें, मैं भी आपको ये सलाह दूंगा कि आप वीकडेज़ में आओ, इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में ना फैमिलीज़ बहुत आती हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी अगर प्राइवेसी चाहिए तो आप वीकडेज़ में आ जाओ, तो आपको एन्जॉयमेंट के लिए चीज़ों में टाइम ज़्यादा मिलेगा। एंड सेकेंडली प्राइसेस में भी आपको काफ़ी रियायत मिल सकती है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की तो मिल ही सकती है। सेकेंडली आप डेफिनेटली दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। यू कैन कॉल द प्रॉपर्टी डायरेक्टली, जिनसे आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो दैट यू आर स्टेइंग फॉर 2 नाइट्स एंड दिस एंड दैट एंड यू वांट बेटर रेट, और एल्स यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एनी पोर्टल। इसके अलावा भी वी हैव 2 कैटेगरीज, एक जिसमें प्राइवेट पूल आ जाता है एंड कुछ जॉइंट रूम्स भी हैं जो फैमिली के हिसाब से बना रखे हैं, 2 बेडरूम वगैरह। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रूम कैटेगरीज एंड प्राइसेस। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप प्रॉपर्टी को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उनकी वेबसाइट भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम के अलावा ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली कमेंट, ताकि हम आपको और मतलब मैं भी रिवर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा वो भी रिवर्ट कर सकते हैं अगर आप कमेंट करोगे जो बाकी लोग इस प्रॉपर्टी में हैं, तो आपके पास बोथ दी ऑप्शन हैं टू डायरेक्टली मैसेज द प्रॉपर्टी और कमेंट टू गेट द आंसर ऑफ वट एवर क्वेश्चन यू आर थिंकिंग ऑफ। प्रॉपर्टी का वर्डिक्ट देता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से मुझे तो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी। उसके कई रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है क्योंकि हम भी उदयपुर एक्सप्लोर करने आए थे। उदयपुर से पास में अगर आप चाहते हो कि आपको अ डे या फिर 2 दिन के लिए कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें आप आराम से रिलैक्स कर सको, रिजुविनेट कर सको, पैलेस प्रॉपर्टीज़ एंड बिजनेस प्रॉपर्टीज़ के अलावा, तो दिस रिजॉर्ट इज़ वेरी गुड। हिल टॉप पे है तो आपको बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है। सेकेंडली एक्टिविटीज़ और एमिनिटीज़ में कोई कमी नहीं की है। आपको बाईसाइकिल राइड हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, स्विमिंग पूल के अंदर एक्टिविटीज़, आर्चरी, पूल टेबल है इनके पास बट पेड है। फ्री में आपके पास कैरम बोर्ड है, चेस है। इसके अलावा जो बैंक्वेट एरिया है वहाँ के उसके आसपास भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से वॉकिंग एरिया भी बना रखा है। सेकेंडली मुझे एक चीज़ और लगती है कि अगर आप वेडिंग पर्पस से देख रहे हो, मैं बैंक्वेट की बात कर रहा हूँ, तो ऑप्टिमम स्पेस मुझे लगता है इनके पास है, क्योंकि ये बैंक्वेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सामने इनके पास गार्डन भी है जिस एरिया का ये यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के आसपास भी इतना एरिया है कि वहाँ पर भी छोटे मोटे फंक्शंस वेडिंग से रिलेटेड या उसके अलावा भी ऑर्गेनाइज करे जा सकते हैं। 2 हैं इनके पास बैंक्वेट्स, ऊपर और नीचे। स्विमिंग पूल्स भी 2 हैं इनके पास। नीचे है जो मेन एरिया है जो सुपर डीलक्स रूम के ठीक सामने है, और ऊपर जो डीलक्स कैटेगरी इन्होंने अभी कुछ ही समय पहले बनाई है उसके लिए भी इन्होंने अलग से पूल दे रखा है सो दैट हौच पौच ना हो पाए। प्रॉपर्टी में मुझे एक चीज़ और लगती है कि एक्टिविटीज़ तो ये हो गई, बट जो सुबह सुबह सफारी है वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जहाँ से आपको कुंभलगढ़ फोर्ट का भी व्यू मिलता है, जो बहुत पॉपुलर वॉल है, लॉन्गेस्ट वॉल इन इंडिया, उसका व्यू भी वहाँ से मिलता है। तो आप सफारी ज़रूर जाइएगा। प्रॉपर्टी पर अगर वापस आते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको बजट की प्रॉब्लम नहीं है तो अभी अरावली कॉटेज ले सकते हो। रीजंस कई हैं, कपल्स के लिए भी अच्छा है और फैमिली के लिए भी अच्छा है। फैमिली के लिए इसलिए मैंने कहा क्योंकि किड्स अगर आते हैं तो उनको स्पेस बहुत मिलता है,
खेलने कूदने भागने दौड़ने के लिए। और अगर आप एज अ हनीमून कपल आते हो तो आपको ओपन शावर एरिया भी मिल जाता है, और अगर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे भी आते हो तो भी आपको एक बाथरूम अलग मिल जाता है और ओपन शावर एरिया भी मिल जाता है, तो नहाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए ऑप्टिमम स्पेस है। ये तो चलिए स्टे वगैरह इन सब चीज़ों की बात हो गई। खाने का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जैनी फूड भी ये सर्व करते हो। पूरा एक सेक्शन है जिसमें मतलब जैन जो चीज़ आपको सामने मिलेंगी उसी को ही जैन वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, कि दाल है जिसमें लहसुनी दाल तड़का है, उसमें चीज़ें हटा के जो जैन स्टाइल होता है उस तरीके से बनाया। तो काफ़ी अच्छा टच है उन लोगों के लिए जो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ स्कूप आउट करना चाहते हैं, सर्च करते हैं जहाँ पे उनको ये एनवायरनमेंट मिले। सेकेंडली प्रॉपर्टी को ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इनकी रूम कैपेसिटी और बढ़ने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपर्टी का जो डिस्टेंस है उदयपुर से, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स। तो आप आइए तो अपनी ड्राइव को उसी हिसाब से प्लान कर लीजिएगा कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलिए, सो दैट आप कुंभलगढ़ फोर्ट भी देख पाओ वाइल यू आर ऑन दी वे। सेकेंडली इस रिजॉर्ट में भी आराम से आप स्टे कर पाओ। तो ओवरऑल ये तो मोटी मोटी बातें होंगी, जब आप पाओगे तो ही आपको समझ में आएगा। पर मेरा क्लोजिंग नोट यही होगा, मैंने काफ़ी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ विजिट करी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये उन रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ में से डेफिनेटली जिसमें 2 या 3 दिन भी आप रुक सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ यही टाइम आप देना चाहते हो, आप ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं करते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी चेंज करना पसंद है, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और, अगर आपको वाइल्ड लाइफ सफारी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप विलेज सफारी भी ले सकते हो। मतलब हर आदमी का टेस्ट होता है, तो मेरे हिसाब से आप उस हिसाब से देख लो। ओवरऑल रूम कैटेगरी सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए। बजट अगर थोड़ा सा कम है तो सुपर डीलक्स के लिए चले जाइएगा, डीलक्स से बेटर है। सो आई बिलीव जो मेहनत है वो थोड़ी सी रंग लाई होगी, एंड आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए आने के लिए, स्टे करने के लिए, अपनी बजटिंग और सारी चीज़ें प्लान करने के लिए वो मिल गई होंगी। एंड अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट इसी तरीके से मोटिवेशन मेंटेन है और आपको फ्यूचर में भी इस तरीके की वीडियोज़ मिलते रहें। डू कमेंट आपके थॉट्स, आप पहले आए हुए हो, आपको लगता है कि इस कॉटेज से भी बेटर कोई और ऐसा रूम था जिसमें आप रुके थे एंड यू वांट टू टेल द व्यूअर्स अबाउट द सेम। सेकेंडली प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इसी टाइप की वीडियोज़, इसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर में भी मिलती रहें। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।